जुले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन। तो आज हम सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड, जहाँ पे हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन गिवन हो गए और जिसको हम लाप्लास के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लाप्लास वाई एन टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है टी इक्वल टू एस की पावर एन वाई बार एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन वाई ज़ीरो माइनस एस एन माइनस टू वाई डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उसको फिर माइनस एन की पावर एस एन माइनस एस की पावर एन माइनस थ्री वाई डबल डिफ्रेंशिएट सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। और यहाँ पे हमारे वाई बार एस जो है वो जो है लाप्लास वाई टी के बराबर है। तो इसको हम कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम यहाँ पे आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हमें लाप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ये है कि हमारे को एक्स पे जो है चेंजिंग नहीं होगा, खाली टी पे चेंजिंग होगा। टी जो है एक्स एस में जो है ट्रांसफॉर्म होगा, खाली ये चीज़ याद रखना है। और बाकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में जिस तरह से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। लाप्लास वाई अगर एक टाइम्स अगर टी टाइम्स टी हो रहा है अगर, तो फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं जहाँ पे हम ऊपर कहा आपको, एंड द नेक्स्ट लाप्लास वाई एक्स टी। अब इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स टी, तो यहाँ पे हमारे ऊपर हमारे पास एक ही वेरिएबल था, दैट मीन्स हमारे पास जो है एस के साथ ट्रांसफॉर्म किया वाई को हमने। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है और एक्स को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है हमें, एस एक्स को जो है कांस्टेंट ट्रीट करना है, जहाँ पे हमें लाप्लास लगने के बाद कुछ इस तरह से होंगे वाई एक्स एक्स ऐसे के ऐसे रहेंगे, खाली टी जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म होंगे। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास ये होगा पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, जहाँ पे एक्स पे कोई चेंजिंग नहीं होगा जैसे हमने पहले कहा था। एंड नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल होगा, जहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू टी अगर होगा तो हमें वहाँ पे एस ऊपर वाले फॉर्मूला लगने हैं, ये वाले। अगर पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल टी अगर लाप्लास लग रहे हैं तो फिर हमें ऊपर वाले फॉर्मूले, यहाँ पे वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास एस की पावर वन होगा वाई एक्स एस माइनस वाई एक्स ज़ीरो, ऊपर वाले फॉर्मूले की बेसिस पे हम ये लगा रहे हैं। एंड नेक्स्ट अगर लाप्लास जो है हमारे पास टू टाइम्स जो है अगर डिफ्रेंशिएट हो रहा है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो रहा है, पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारे पास पहले की फॉर्म इसी तरह से इस यहाँ पे भी अप्लाई करना है। टू टाइम्स हो रहा है तो इसकी पावर टू वाई एक्स एस माइनस एस वाई एक्स ज़ीरो माइनस वाई एक्स ज़ीरो। यहाँ पे इस दैट मीन्स कि यहाँ पे डी वाई बाई डी टी हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास टी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, कुछ ये वाला लास्ट वाला टर्म कुछ इस तरह से। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखने हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास ये सारी चीज़ें फॉर्मूले जो हैं याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारे फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि हम लाप्लास के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से है, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू अपॉन पार्शियल टी इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस टी है, जहाँ पे हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन गिवन है, जो कि ज़ीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन एंड टी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, और यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अब इसको हम सॉल्व करना है बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो हम सॉल्व करेंगे।
अब हम सबसे पहले हम टेकिंग बोथ साइड जो है लाप्लास ले लेंगे, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी लाप्लास। तो जब हम लाप्लास लेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस लाप्लास और डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू लाप्लास 1 माइनस लाप्लास ई की पावर माइनस टी। तो हमने बोथ साइड जो है लाप्लास लिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इन सब पे लाप्लास अप्लाई करने के बाद हमें हर एक उसका क्या है करना है, सॉल्व करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है हमें किस तरह से उस पर लाप्लास लगेंगे देख लेना। डिफरेंशियल यू जिसको हमने पिछले वाले फॉर्मूले में बताया था, अगर जब डिफरेंशिएट 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा तो हमारे पास ये इस तरह से ये वाली फार्मूला लगने हैं। तो हम इसको खाली लाप्लास डेल यू अपॉन डेल एक्स के हम क्या लगा रहे हैं, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस की साइन। अब यहाँ पे जो है लाप्लास फिर से अब टी विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास पहले वाले फॉर्मूले की बेस में लगाने, ये वाले फॉर्मूले के थ्रू हमने अब यहाँ पे लगाने हैं। तो 1 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट मीन्स एस की पावर 1 यू एक्स एस माइनस यू एक्स 0 इक्वल टू 1 बाई लाप्लास। अब यहाँ पे लाप्लास लग रहा है तो फिर हमारे पास 1 लाप्लास 1 हमारे पास क्या है 1 बाई एस होते हैं, ये हमें पता है, माइनस लाप्लास ई की पावर माइनस टी हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूला जो हमने ओडी में पढ़ा था 1 बाई एस प्लस 1 होते हैं। अब हमें सेम चीज़ ऊपर वाले को सॉल्व करते जाना है, जहाँ तक हमें एक सिंबॉलिक फॉर्म नहीं मिलता है वहाँ तक हमें इसको सॉल्व करना है। तो फिर डी यू अपॉन डी एक्स माइनस एस, अब इसको मैं खाली यू बार के फॉर्म में ही ले लूँगा, एक्स माइनस एस बार बार नहीं लिखूँगा, प्लस यू एक्स 0, क्योंकि जब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस एक्स एस यू प्लस यू एक्स 0 इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस प्लस 1। अब हमारे पास क्या होंगे, डेल यू बार माइनस डेल डी एक्स सॉरी माइनस एस यू बार प्लस अब इसका जो है यू एक्स 0, जहाँ पे यू एक्स 0 क्या हमारे पास गिवन है उस इस इक्वल टू किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो हम इसको एक्स यहाँ पे सीधा लिखेंगे और 1 बाई इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा एस प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस प्लस 1 एस हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ये एस और ये एस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एस प्लस 1 हमारे पास बचेंगे। तो हमारे पास लास्ट में कुछ इस तरह से फॉर्म इक्वेशन मिलेंगे जिसको हम लिख सकते हैं डी माइनस एस यू बार प्लस और प्लस एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 एस प्लस 1 है। अब इस x को जो है हम उस साइड ले लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएंगे इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 माइनस एक्स। अब हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया है इक्वेशन। अब इसके बाद हमें पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे हो, दैट मीन्स हम
m माइनस एस इज इक्वल टू 0, जहाँ पे m हमारे पास क्या आ जाएंगे s। दैट मीन्स हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या मिलेंगे फिर, c1 e की पावर s x। अब हमारे पास पी आई का भी निकालना है, क्योंकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। फिर जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके बाद जो है बाउंड्री 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 और इनिशियल कंडीशन जो है उसको क्या अप्लाई करना है। तो अब हम पी आई निकालेंगे। इसके बाद पी आई के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, किसकी निकालेंगे, इसी इक्वेशन की निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस एक्स, जो हमारे पास यू बार की जो इस साइड है उसको नीचे ले आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में। दैट मीन्स हमारे पास डी माइनस एस आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, एक्स के उस जब पार्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास क्या होता है, अगर अलजेब्रिक फॉर्म में आता है, एक्स की फॉर्म में आते हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि हम डी का सबसे छोटे वैल्यू का क्या करते हैं, उसका कॉमन निकालते हैं और बाद में उस पे हम जो है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसी फॉर्म में हम करने जा रहे हैं इसको। तो इक्वल टू 1/s प्लस 1 माइनस एक्स। अब हम यहाँ से हम डी के सबसे छोटे वैल्यू को हम निकालेंगे, क्योंकि डी का छोटा वैल्यू यही हो सकता है कि डी की पावर 0 हम इसको मान सकते, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डी की पावर 1 हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम एस को जो है 1/s को जो है हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि डी का पावर जो है वो वहाँ पे 0 बनते हैं। लावेस्ट डिग्री टर्म हम उसको मान सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, 1 माइनस डी अपॉन एस, कुछ इस तरह से हमें मिल सकते हैं। तो फिर अब हमें जो है यहाँ पे यू बार जो है इसको हम ऊपर ले सकते हैं, जो 1 - d/s है। इससे पहले कि हम हमारे इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल हम यू बार का निकाल रहे हैं, तो -1/s 1/s प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन क्या, हमारे पास यही बचते 1 - d/s। जब हमारे पास ये आ रहा है कि 1 - d/s, हम अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं 1 - d/s को। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएंगे, u बार इक्वल टू 1/(-1/s 1/s 1/s प्लस 1 माइनस एक्स। अब उसको हम ऊपर ले लेंगे तो क्या होंगे हमारे पास, 1 - d/s 1 - d/s इनवर्स, ये आ जाएंगे। अब हमें ये पता है कि हमारे पास बाइनोमियल फॉर्म में आ गया। तो u बार इक्वल टू, अब मैं ये 1 माइनस यहाँ पे आपको ये बाइनोमियल का मैं एक्सपेंड करके आप लोगों को बता देता हूँ। 1 - d/s को हम अगर x मान ले तो उसकी पावर -1 है। तो हमारे पास बाइनोमियल अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से आता है, 1 + x² प्लस सो ऑन। तो हमें जो है यहाँ पे जब इसको हम बाइनोमियल लेंगे तो हमारे पास डिफरेंशिएट के टर्म में है। तो डिफरेंशिएट के टर्म में हम इसको क्या 1 प्लस d/s के तक ही ले सकते हैं। अगर d/d² जो है अगर हो जाएंगे तो फिर हमारे पास डबल डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास x का जो है खाली एक ही डिग्री है, तो वो 0 बन जाएंगे अगर x की अगर जो है डबल d का अगर जो है वैल्यू क्या डिग्री जो है अगर बढ़ते जाएं तो फिर तो हमारे पास उसका कोई रीज़न नहीं रहेंगे। तो बाकी सारे चीज़ हम नेगलेक्ट करेंगे, खाली हम 1 + d/s को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आएंगे, -1 इस s को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/s²
एस प्लस वन प्लस एक्स बाई एस। अब जब हम यहाँ पे इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन प्लस टी बाई एस के फॉर्म में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट को, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशिएट के टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएंगे। और हम बाकी एस को जो है वो किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास माइनस वन बाई जहाँ पे भी एस स्क्वायर एस के टर्म में कोई भी हो तो कांस्टेंट आ जाएंगे। तो फिर हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे सेम वही चीज़ आ जाएंगे, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएंगे। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कांस्टेंट है ज़ीरो बन जाएंगे। एंड देन अगर इसके साथ करेंगे तो फिर हमारे पास क्या एक्स जो है वो एक्स की फिर एक्स का इंटरनल हमारे पास ये आ जाएंगे वन बाई एस स्क्वायर हमारे पास बन जाएंगे अगर हम इसको इसके साथ डिफ्रेंशिएट करूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आएंगे। देन हमारे पास क्या होगा, u इक्वल टू, हम अगर कंप्लीट सॉल्यूशन ले ले तो फिर सी आई प्लस एफ आई होते हैं, सी एफ प्लस पी आई। तो हमारे पास सी एफ क्या आ चुका था, सी वन ई की पावर एस एक्स, सी वन ई की पावर एस एक्स एंड देन प्लस एक्स अपॉन एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन। अब इस पे हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो कंडीशन हमें क्या गिवन है, ये बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कंडीशन, अप्लाइंग कंडीशन, अप्लाइंग कंडीशन हमारे पास ज़ीरो से लेस, ज़ीरो लेस एक्स लेस देन वन एंड टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और हमारे पास क्या है, यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पे जब इस बाउंड्री कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे तो हमें इसमें अप्लाई करने हैं इक्वेशन वन में। तो हमारे पास एक चीज़ हमें याद रखना है कि C1 की अगर हम यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या आते हैं, ज़ीरो आते हैं। तो ज़ीरो टर्म्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पूरा टर्म ज़ीरो बन जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यू बार जो है वन बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स बाई एस माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन हमारे पास आ जाते हैं। और इसको यू बार का क्या मतलब है, हमने पहले ही बताया था, फॉर्मूले में भी बताया था, जहाँ से हमने वाई बार लिया था। दैट मीन यहाँ पे यू बार है, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, लाप्लास ऑफ यू एक्स टी के फॉर्म में आते हैं। तो इक्वल टू हमारे पास वन बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स बाई एस माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन। अब हमारे पास क्या है कि ये लाप्लास उस साइड लेके हम लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर लेंगे सब पे। तो फिर हमारे पास यू एक्स टी आ जाते हैं और लाप्लास इन्वर्स हम लगाएंगे तो हमारे पास वन बाई एस स्क्वायर प्लस लाप्लास इन्वर्स एक्स बाई एस माइनस लाप्लास इन्वर्स वन बाई एस स्क्वायर एस प्लस वन, कुछ इस तरह से आएंगे। अब इन सब पे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो इन सब लाप्लास इन्वर्स का जो हमें लगाना है। और यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इन्वर्स का। यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी लगाएंगे। इनका तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वो ही अप्लाई करेंगे और इसको हम थोड़ा और प्रूफ करेंगे इस चीज़ को। तो लाप्लास इन्वर्स हमारे पास जब भी होते हैं कुछ इस तरह वन बाई एस प्लस वन, तो हमारे पास इक्वल टू ई की पावर माइनस टी के बराबर हो जाते हैं। ये आप लोगों को पता है, लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले हैं। तो फिर अगर हमारे पास यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई एस स्क्वायर है, सिंगल एस भी नहीं है, एस स्क्वायर, तो हमारे पास जब डिविजनल प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो इसको हमें टू टाइम्स इंटीग्रेशन करना होता है, कितना, ज़ीरो से टी लिमिट में। तो इस लाप्लास इन्वर्स वन बाई एस
एस प्लस वन, खाली इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एस प्लस वन इक्वल टू हमारे पास इस तरह से होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू टी ई की पावर माइनस टी होते हैं डी टी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो सिंपली हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, ई की पावर टी अपॉन माइनस वन। इसको लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो फिर हमारे पास ई की पावर टी माइनस वन, दैट मीन्स इक्वल टू वन माइनस ई की पावर टी आ जाएंगे। ये तो हमारे पास सिर्फ एक एस के लिए, हमारे पास एस स्क्वायर है। अभी और एक बार हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे पास, ज़ीरो टू टी, इसी का इंटीग्रेशन करना है इस बार, वन माइनस ई की पावर टी का की पावर क्या हमारे पास माइनस टी है, सॉरी यहाँ पे माइनस टी है, तो माइनस टी यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो इस डी टी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन बन जाएंगे। ज़ीरो टू टी लिमिट हम अगर लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर लिमिट तो टी आ जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो गया, तो फिर ई की पावर माइनस टी, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे माइनस वन ज़ीरो टू टी अगर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास टी प्लस ई की पावर माइनस टी, जब ज़ीरो टू टी यहाँ पे ज़ीरो बन जाएंगे माइनस, तो फिर माइनस ई की पावर माइनस टी, अगर यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे तो ई की पावर माइनस टी माइनस वन हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इस टर्म का सॉल्यूशन। तो इसको लगा के हम देखेंगे, तो यू एक्स टी हमारे पास क्या आएंगे जब हम इनके फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लाप्लास इनवर्स वन बाई एस स्क्वेयर का हमारे पास टी आते हैं, तो प्लस लाप्लास इनवर्स एक्स बाई एस का एक्स को हम बाहर ले लेते हैं, एक्स लाप्लास इनवर्स वन बाई एस का हमारे पास क्या आते हैं, वन आते हैं, एंड माइनस जो लास्ट टर्म का हम हमारे पास सॉल्यूशन ये आया था, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस ई की पावर माइनस टी माइनस वन, ये हमारे पास आते हैं। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो फिर हमारे पास क्या आते हैं, टी प्लस एक्स माइनस टी, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस वन हमारे पास याद है, और ये टी और टी हमारे पास प्लस और माइनस टी कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास यू एक्स टी क्या आ जाते हैं, एक्स माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस वन, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है, जो क्या कहते हैं, यू एक्स अगर टी की जगह ज़ीरो रखें तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, एक्स हमें मिलना चाहिए। तो हम चेक करेंगे अगर ये हमारा सेटिस्फाई हुआ ये तो फिर हमारे ये इक्वेशन जो है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सॉल्व हुआ है किसके थ्रू, लाप्लास के थ्रू। अगर टी यू एक्स एक्स को ऐसे रखना, टी की जगह हमें ज़ीरो लगा के प्रूफ करना है कि हमारे एक्स के इक्वल आना चाहिए, दैट मीन्स इट्स एक्स माइनस ई की पावर ज़ीरो प्लस वन। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरो एक्स टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर ज़ीरो इज़ वन प्लस वन। तो हमारे पास यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू किसके बराबर आया, एक्स के बराबर है। दैट मीन्स हमारा क्या सॉल्यूशन प्रूफ हो रहा है, हैंस प्रूव इट। थैंक यू।